नमस्कार साथियों। आज हम जयशंकर प्रसाद और उनके कामायनी के बारे में चर्चा करते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि और रचनाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को वाराणसी में हुआ था और इनका देहावसान 1937 में हुआ था। मित्रों, इस अल्प अवधि में उन्होंने साहित्य जगत में जितनी प्रसिद्धि प्राप्त की उतनी शायद किसी दूसरे ने की हो। उनकी प्रमुख रचना महत्वपूर्ण ग्रंथ कामायनी के बारे में कहा जाता है कि कामायनी आज के मानव जीवन के समूचे परिवेश को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो पौराणिकता को लिए हुए वर्तमान के लिए महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करती है। कामायनी महाकाव्य की अगर हम सर्गों की बात करते हैं, उसकी सर्ग संख्या के बारे में विवेचना करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कामायनी के अंदर 15 सर्ग है। 15 सर्ग में ले सकते हैं चिंता सर्ग है, आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग है। प्रत्येक सर्ग में प्रसाद जी ने मनु के माध्यम से मानव की दशा का निरूपण किया है। प्रसाद जी ने मनु को इस महाकाव्य का नायक बनाया है और उनके माध्यम से ही मानव जीवन तथा उसकी दशा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, विश्लेषण किया है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जीवन के हर पड़ाव, हर पहलू पर प्रकाश डाला जा सकता है। कामायनी एक ऐसा ग्रंथ है जो पौराणिक आख्यान को लेकर चलता है तथा सदैव मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता हमेशा हमेशा के लिए सदैव बनी रहेगी। देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कामायनी मूलतः कल्पना पर तथा एक फैंटेसी है, कल्पना का सहारा लेकर लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे दूसरे शब्दों में अगर फैंटेसी कहा जाए तो भी अनुचित नहीं होगा। इस रचना में, इस ग्रंथ में प्रसाद जी ने सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्यों, समसामयिकता को इस प्रकार से विश्लेषित, निरूपित और इनका मिश्रण किया है कि ये ग्रंथ महत्वपूर्ण ही नहीं, अमर भी बन गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से सामाजिक परिवेश को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जीवन मूल्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है तथा सामयिकता का विश्लेषण और सम्मिश्रण करते हुए हमारे सामने उन्होंने प्रकट किया है। कामायनी के पात्रों को देखते हैं तो आप ले सकते हैं किसके पात्र हैं? मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मानव, प्रेम और बुद्धि के प्रतीक। ये तीनों के तीनों पात्र हैं, वो अपने प्रतीकात्मक स्वरूप को लिए हुए है। मनु मानव का प्रतीक है, श्रद्धा प्रेम का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इन प्रतीकों के सहारे ही, इन प्रतीकों के माध्यम से ही कामायनी आज हमारे सामने अमर हो गई है। क्यों अमर हो गई है? क्योंकि इन प्रतीकों के माध्यम से प्रसाद जी ने जीवन का जिस प्रकार से निरूपित और विश्लेषित किया है,
जीवन को निरूपित किया है तथा उसका विश्लेषण किया है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी उतना ही सामयिक है जितना कामायनी की रचना के समय था। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इसका महत्व उस समय भी उतना ही था जितना आज है, और आने वाले समय में भी इसका महत्व बराबर बना रहेगा। इसलिए ये कृति अमर बन गई है। प्रमुख विषय देख सकते हैं, प्रमुख विषय के रूप में ले सकते हैं कि किस प्रकार देवताओं को अपने आप पर घमंड था और उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए स्वयं ईश्वर ने, स्वयं सृष्टि ने उनकी इस घमंड को, उनकी इस उच्छृंखलता को लेकर के किस प्रकार प्रलय का रूप धारण किया, प्रलय किया और उसको तोड़ा। ये एक पौराणिक आख्यान है, परंतु इस आख्यान के माध्यम से ही जीवन की समसामयिकता को प्रसाद जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जब स्वयं सृष्टि ने देवताओं का, स्वयं ईश्वर ने देवताओं का घमंड को तोड़ा है, तो एक सबक हमारे सामने बनता है कि मनुष्यता के प्रति, धरती के प्रति, मनमाने व्यवहार के प्रति जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी संस्कृति अपने आप को ही सब कुछ मानने लगेगी, मनमाना व्यवहार करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन प्रलय भयंकर रूप लेकर के हमारे सामने आएगी। तो प्रसाद जी ने इस रचना के माध्यम से आज के मानव जीवन की, उसके समस्त परिवेश को, परिस्थितियों को प्रस्तुत किया है। अगर इसकी प्रासंगिकता के विषय में मुक्तिबोध के कथनों को ध्यान में दिया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, तो उन्होंने कहा है कि कामायनी में वर्णित सभ्यता प्रयासों के पीछे प्रसाद जी का अपना जीवनानुभव, अपने युग की वास्तविक परिस्थिति, अपने समय की सामाजिक दशा बोल रही है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे प्रसाद जी का स्वयं का अनुभव है, उस समय की परिस्थितियां हैं, उस समय की सामाजिक अवस्था और सामाजिक दशाएं है। कामायनी अपनी पौराणिक कथा लेकर आती है, साथ ही साथ इसमें रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है, क्योंकि ये आख्यान है वो इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा आज अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि मनु प्रेम का है, मनु मानव का है, श्रद्धा प्रेम का है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। मनु मानव के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क, दोनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रद्धा प्रेम हृदय पक्ष के प्रतीक है और ईड़ा मस्तिष्क अर्थात बुद्धि के प्रतीक है। तो इन पात्रों को लेकर के मनु ने, प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। कामायनी की कथा श्रृंखला मिलने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बीच बीच में कल्पना को लिया गया है, कल्पना का मिश्रण किया गया है। स्वयं जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि कामायनी कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना को भी काम में ले आने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सका। तो कहा जा सकता है कि कामायनी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्रसाद जी के जीवन अनुभव के आधार पर, सामाजिक परिवेश के आधार पर, उस समय की स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए लिखा गया और हमेशा हमेशा मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।
धन्यवाद।